नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के तमिलनाडु राज्य के बारे में। वही तमिलनाडु राज्य जहां पर विजय थैलापति की टीवीके पार्टी भारी बहुमत से जीती है, और वही तमिलनाडु राज्य जहां पर ये बाप बेटे एमके स्टालिन और उदयनिधि स्टालिन मिलकर के सनातन को खत्म करने चले थे और वो खुद ही खत्म हो गए। अच्छा, हम इसके बारे में क्यों बात करें, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं? भैया ये हार गए हैं, ये हम सभी को पता है। और सबसे ज्यादा जो चर्चा में रहा था, तो इन्होंने पता है एक कॉन्फ्रेंस करी थी, सनातन धर्मा इरेडिकेशन कॉन्फ्रेंस। ये सनातन धर्म को खत्म करना चाहते थे और आप खुद ही खत्म हो गए। और ये वो न्यूज है जिसके बारे में हम बात करें, और भारी बहुमत मतलब एकदम सुपड़ा साफ कर दिया है। ये सीधे थर्ड पर पहुंच गए हैं। टीवीके 106 भारी बहुमत के साथ यहाँ पर जीती है। और अगर मैं बात करूं विजय थैलापति जी के बारे में, तो बहुत सारे लोग तो इन्हों कांग्रेचुलेशन बोल ही रहे हैं, महेश बाबू हो गए, चाहे जितने भी स्टार हो गए। तो इन्होंने जो राजनीति में कदम रखा था, अगर मैं इसकी बात करूं तो 2024 में ये राजनीति में आते हैं, अपनी पार्टी का गठन करते हैं, और मात्र 2 सालों में इन्होंने इतना बेहतरीन काम किया कि पूरा का पूरा तमिलनाडु भैया इनका फैन बन गया। अच्छा, ये कोई नया नहीं है तमिलनाडु की। अगर मैं राजनीति के बारे में बात करूं या साउथ की राजनीति के बारे में बात करूं, तो जैसे कि आपने रजनीकांत को देखा, भगवान मानते हैं, ऐसे बहुत सारे एक्टर्स जिन्होंने एक्टिंग छोड़ी और इसके बाद पॉलिटिक्स में आए, और बेहतर उनकी पॉलिटिक्स चली है। और स्पेशली अगर मैं विजय की बात करूं, विजय थैलापति की, तो इन्होंने 5 लेयर में अपनी पार्टी को बांटा था। प्रेसिडेंट थे विजय थैलापति, जनरल सेक्रेटरी इनके एन आनंद थे, ट्रेजरार इनके पी वेंकटरमण थे, चुनावी रणनीति जॉन अरकोयासमानी ने बनाई थी, पार्टी स्ट्रक्चर में स्टेट लेवल कमेटी थी, जोनल कमेटी थी, और इनकी डिस्ट्रिक्ट कमेटी थी। तो पूरी तरीके से इन्होंने ये बेहतरीन तरीके से बनाई थी। अच्छा, एक चीज आपको यहाँ पर याद रखनी होगी कि ये जो फेमस हुए थे ना 2024 में, जब इनकी पार्टी आई थी, तो इनकी एक गोट मूवी भी आई थी जिसने 450 करोड़ रुपए कमाए थे। और स्पेशली ये हमेशा ना पॉलिटिकल जो एस्पेक्ट वाली मूवीज होती है वो इन्होंने बनाई थी। और जब इन्होंने पार्टी अपनी बनाई ना, तो उन्होंने नारा भी यही दिया भैया कि हम बदलाव करेंगे और भ्रष्टाचार मुक्त शासन करेंगे। आप देखो, इनकी बहुत सारी मूवीज हैं जो कि शासन प्रशासन में सुधार की बात करती हैं, करप्शन को खत्म करने की बात करती हैं। तो पॉलिटिकल बेस्ड मूवी बनाई, लोगों में इनकी जो लोकप्रियता है वो बढ़ी। इन्होंने एक माइंडसेट दिया कि देखो भैया, हम चाहते हैं कि देश का जो विकास हो, हमारे जो स्टेट है उसका विकास हो, और उसका फायदा इनको मिला। अब बात करते हैं यहाँ पर एमजीआर नाम के एक बहुत ही मशहूर एक्टर हुआ करते थे। ये उनको अपना रोल मॉडल मानते हैं। और इनके टाइम, एमजीआर का जो टाइम था, वो आप देखोगे 1977 से 1987 तक ये पहले फिल्म स्टार थे और बाद में ये मुख्यमंत्री बने थे। सेम उनको ही ये कॉपी करते हैं एक तरीके से, उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं, और फाइनली नक्शे कदम पर चलते चलते ये सीएम भी बन गए। अब यही तमिलनाडु जिसने ये बोला कि हम सनातन को खत्म कर देंगे, इनका एक ये मोटिव था कि भैया ये भारत से अलग होना चाहते थे। ये कहते थे कि हम भारत से अलग एक फेडरल स्टेट है, हमें भारत के साथ रहना है या नहीं रहना, ये हम डिसाइड करेंगे, और भारत ने इनको ही खत्म कर दिया। अच्छा, उस पॉइंट पर भी आते हैं। पहले थोड़ा सा यहाँ पर थैलापति के फैन क्लब के बारे में जान लेते हैं। भैया प्राइवेट आर्मी है इनकी, बहुत सारे लोग इनको पसंद करते हैं, मूवी से भी पसंद करते हैं, साथ ही साथ इन्होंने जो काम किए हैं इसके बारे में भी बहुत सारे लोग यहाँ पर जानते हैं। अब इन दोनों की बाप बेटों की बात करूं, तो इन्होंने बोला था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1 जो हमारा इंडिया का कहता है, और ये जो कहते हैं कि हमें अलग होना है, तो यहाँ पर नेम ऑफ द टेरिटरी ऑफ द यूनियन इंडिया, दैट इज द भारत, शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। कि जो यूनियन ऑफ स्टेट्स है उसी को हम क्या कहेंगे भैया, भारत कहेंगे। द स्टेट एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी अ स्पेसिफिक इन द फर्स्ट शेड्यूल, एंड द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज लाइक द टेरिटरी ऑफ इंडिया स्टेट, वो हमारी आएगी तो बनेगी द यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफाई इन द फर्स्ट शेड्यूल, एंड सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड। तो जो भी हम एक्वायर करेंगे वो हमारे अंतर्गत आ जाएगा। अब इनका कहना था कि हम ना अलग से अपने आप को, हमारा जो तमिलनाडु स्टेट है वो इंडिया के साथ रहेगा ये नहीं रहेगा, ये हम डिसाइड करेंगे। और इसके लिए इन्होंने एक कमेटी का भी गठन कर दिया था। सोचो, ये इस लेवल तक पहुंच गए थे। ये कहते थे कि हमारी स्वायत्ता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम किसी सेंटर के शासन में नहीं रहेंगे, क्योंकि सेंटर भैया हमारे यहाँ तो प्रोसेस ही यही है, सेंटर स्टेट है, हमारा हेड है, और फिर उसके नीचे हमारा स्टेट आ जाता है, तो सेंटर एंड स्टेट इस तरीके का पूरा मामला चलता है। और इनकी हमेशा सेंटर से तनातनी चलती है। सेंटर में कोई पॉलिसी पास होगी तो ये उसको अपने यहाँ पर लागू ही नहीं करते थे। ये हमेशा अपने आप को अलग मानते थे। इनका कहना था कि तमिलनाडु स्टेट पूरी तरीके से अलग है और हम भारत से अलग होना चाहते हैं। अब देखो, चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ हाई लेवल कमेटी टू रिवाइव एंड रिकमेंडेड मेजर्स टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ स्टेट्स एंड रीबैलेंस द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। ये फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया रीबैलेंस करना चाहते थे। द यूनियन गवर्नमेंट
टू रिपीटेडली इन्फ्रिंगिंग अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स ऑफ स्टेट। और इस तरीके से कह रहे थे कि हम एक कमेटी बनाएंगे। इस कमेटी में इनके साथ थे चेयरमैन कुरियन जोसेफ, ये रिटायर्ड जज थे, मेंबर थे अशोक सेठ जो सीनियर आईएएस ऑफिसर थे, और यहाँ पर एमयू नागराज जो सीनियर आईएएस ऑफिसर थे, इनको इन्होंने रखा था। और इन्होंने बोला था कि भैया जो हमारी कमेटी है वो देखेगी कि क्या दिक्कतें हैं, ये हमारा स्टेट प्लानिंग बोर्ड हो जाता है, हम अपने अकॉर्डिंग इसमें रिफॉर्म करेंगे। और ये एमके स्टालिन का ट्वीट हो जाता है जहां पर इन्होंने स्टेट ऑटोनॉमी की बात करी थी कि हम हाई लेवल कमेटी बना रहे हैं जिसमें सारे ही लोग शामिल हो जाते हैं। और इसके बाद इन्होंने ये भी बोला था कि हम क्या करेंगे, 2026 तक इस कमेटी की पूरी प्रॉपर रिपोर्ट आ जाएगी और 2 साल बाद इसको लागू भी कर देंगे। मतलब 2 सालों में इनका पूरा प्लान था, तमिलनाडु अलग एक फेडरल एकदम स्टेट बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो एजुकेशन फाइनेंस एंड द हिंदी इम्पोजिशन चार्ज, इसको लेकर के भी इनको हमेशा समस्या रही है कि भैया हिंदी जो है वो नहीं होनी चाहिए। अब एक तरीके से देखो, ये हमेशा ये कहते रहे कि भैया हिंदी नहीं होगी, प्लस 2026 तक हम क्या करेंगे, फाइनल 1-2 ईयर्स में इसको लागू कर देंगे, हमारे प्रोविजंस अलग होंगे, हमारे लॉ अलग होंगे, हमारी पॉलिसीज अलग होंगी और हमारा पावर होगा, उसमें हम अपनी तरीके से सारी चीज़ों को ड्राइव इन कर देंगे। बट क्यों ऐसा क्यों ये कह रहे थे, क्या इनका दिमाग इसमें चल रहा था, क्या इनकी पॉलिटिक्स चल रही थी? तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा वहाँ के आंकड़े क्या कहते हैं, क्या इसके रीजन रहे जो ये सारे काम कर रहे थे। यहाँ पर है हिंदू मेजोरिटी, हिंदू आपके मेजोरिटी में हो जाते हैं, सनातन यहाँ पर प्रॉपर तरीके से भैया रहेगा ही रहेगा। तो ये सारे एक तो कारण थे। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन मेजोरिटी 87.58% किसकी है, हिंदू की है। क्रिश्चियन यहाँ पर 6.12% हो जाते हैं, मुस्लिम 5.86% हो जाते हैं। तो हियर इज अ मोर डिटेल ब्रेकडाउन। तो हिंदुइज्म द मेजोरिटी रिलीजन इन तमिलनाडु विद 87% पॉपुलेशन है। क्रिश्चियनिटी यहाँ पर हो जाती है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम वही द्रविडियन और द्रविडियन लैंग्वेज और द्रविडियन आइडेंटिटी की थी, जिसको लेकर के प्रॉब्लम होने लगी थी। प्लस आप देखोगे यहाँ पर एक बार इनको चिताया भी गया था अमित शाह ने यहाँ पर, और मोदी जी ने भी कहा था कि भैया हम मिल करके जो एआईडीएमके और बीजेपी है ये मिल करके यहाँ पर काम करेंगे, एनडीए अलायंस बनाएंगे। और यहाँ पर देखा भी हमने यही सेम जो होता भी है कि इनकी पार्टी इस चुनाव में 3rd प्लेस पर पहुंच गई, जबकि ये जो अलायंस है वो हमारा 2nd प्लेस पर रहा था। और इस तरीके से ये बातें कही गई थी कि हम लोग इस तरीके से काम करेंगे। अब इनके जो रीजन रहे हैं हारने के, सबसे पहले ये इन्होंने हिंदी को तवज्जो नहीं दी। इन्होंने बोला हिंदी भैया हमारी भाषा नहीं, हिंदी रीजनल भाषा नहीं है। जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी आई थी उसका इन्होंने पुरजोर विरोध किया, ये इनके हारने का एक कारण रहा, वन ऑफ देम। दूसरा, ये सनातन को साफ करने चले थे, ये सबसे बड़ा कारण रहा। अब देखो ये कहते थे कि हम इंग्लिश को तो एक्सेप्ट कर लेंगे लेकिन हिंदी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बात ही बहुत सारी चीजें निकल करके आई कि जो भी यूपी बिहार से लोग जा रहे हैं उनको वहां से मार करके भगाया जा रहा है, उनके साथ गलत बिहेवियर किया जा रहा है। सेकंड कारण ये था कि इन्होंने रुपए का साइन जो कि नोट पे आर बना था उसको इन्होंने तमिल भाषा में करके आर कर दिया, ये इनकी सबसे बड़ी भूल रही। तीसरा, इनका परिसीमन से ये घबरा गए थे क्योंकि परिसीमन आता, अब वहां के जो स्टेट है उनकी पॉपुलेशन कम है, तो इन्होंने सोचा हमारी सीटें क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो ये परिसीमन से बहुत ज्यादा घबरा गए और वहां पर जाकर के उन्होंने अलग अलग बयानबाजियां करना शुरू कर दिया। ठीक है, प्लस यहाँ पर आप देखोगे नीट एक्सेप्शन को लेकर के तमिलनाडु ने बोला था कि हम डिस्कस करेंगे नीट के एग्जाम में किस तरीके से चीजें होनी चाहिए और हमारे स्टेट को क्या मिलना चाहिए। प्लस सबसे बड़ा जो विवाद का कारण बना कि भैया बिल पास करने को लेकर के बोले कि हमारे जो गवर्नर हैं वो बिल पास नहीं करते हैं, राष्ट्रपति तक इन्होंने दोष मढ़ दिया। सोचो, वो राष्ट्रपति जैसा पावर, उनको ये कह दिया कि भैया जुडिशरी डिसाइड करेगी कि कब बिल पास करने कब नहीं। देन फिर गवर्नर को यहाँ पर हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहती है कि भैया हम 3 महीने का आपको 2 महीने का आपको टाइम देते हैं और राष्ट्रपति को 3 महीने का टाइम देते हैं कि वो देखें, रिव्यू करें एंड देन इसके बाद बिल को पास कर दे। फिर उसके बाद राष्ट्रपति जी सवाल पूछती हैं कि क्योंकि आर्टिकल 142 के तहत ये सारी चीज़ें थी, तो राष्ट्रपति जो है वो सवाल पूछती है कि भैया क्या मैं आपके दायरे में आती हूँ कि आप मेरे ऊपर ये अपोज करें कि नहीं, बिल हमें पास ही करना होगा। तो इस तरीके से उसको लेकर के भी काफ़ी वाद विवाद यहाँ पर चलता रहा। तो वो आर्टिकल 1 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिसके तहत जितनी भी टेरिटरी है उनसे मिल करके भारत बना है, तो कैसे ये सिर्फ वोट के चक्कर में अपने लोगों को एक तरीके से खुश करने के चक्कर में ये ऐसे स्टेटमेंट तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं कि जो सनातन है वो मलेरिया की तरह है। ये एमके स्टालिन का जो सन है उसके द्वारा ये बात कही गई थी और उसका नतीजा इन्होंने भुगता है कि बहुत बुरी तरीके से हारे हैं। और विजय थलापति जी की यहाँ पर सरकार बनी है जो कि कांग्रेस के साथ मिल करके, ऑल्दो आगे यहाँ पर सरकार बनेगी। इनके जीतने के 5 कारण एक तो यही रहे कि युवा एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई, राजनीतिक मूवियाँ इन्होंने करी, साथ ही साथ इन्होंने बदलाव की बात करी, इन्होंने भ्रष्टाचार को कम करने की बात करी और महिलाओं को लेकर के यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा
इन्होंने प्रोत्साहन और इन सारी चीज़ों की बात करी, इसके कारण ये जीते हैं। उनके हारने के 5 कारण, इनके जीतने के 5 कारण की अगर मैं बात करूँ तो यही रही कि सनातन को इन्होंने सम्मान दिया, उन्होंने सनातन को दुत्कारा। ये सारी चीज़ों के मिल करके ये आउटकम निकल करके आया। और तमिलनाडु जो कि भारत का राज्य है, उसको आप ऐसे कैसे कर सकते हो कि भैया नहीं हम तो इसको अलग स्टेट मानते हैं, कि आप भारत को तोड़ना चाह रहे थे, आपकी मंशा थी कि आप भारत को तोड़ करके अलग कर दोगे और तमिलनाडु एक फेडरल स्टेट बन जाएगा। दिस इज नॉट द यूएस, दिस इज इंडिया। तो इन सारे कारणों की वजह से यहाँ पर कि जो खत्म करने आया वो खुद ही खत्म हुआ और ये सिचुएशन हमें देखने को मिली। बाकी आप किसको लेकर के क्या राय जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।